नमस्कार। पूज्य नीमकरोली महाराज के नित्य लीला दर्शन में आपका सप्रेम स्वागत है। ऐसा हुआ, एक बार महाराज अचानक ही भीमताल अपने एक भक्त के यहां जा पहुंचे। भीमताल कैंची से करीब 20 किलोमीटर दूर भवाली भीमताल काठगोदाम मार्ग में है। उनके आने की खबर मिलते ही भक्तों का जमावड़ा लग गया। सब बातें कर रहे थे इधर उधर की, तो अचानक ही महाराज बोले, वो देखो, वो शिव मंदिर के पास एक कमरे में एक माई और एक बुजुर्ग है, उनको लेके आओ। भीमताल के तालाब के उत्तरी पूर्वी छोर पर प्राचीन शिव मंदिर है, जिसे भीमेश्वर महादेव कहते हैं। उसी में एक छोटी सी धर्मशाला नुमा कमरे में महाराज ने इशारा किया था। तो 2-3 लोग महाराज के आदेश का पालन करते हुए उधर चले गए। उन्होंने पाया कि उस छोटे से कमरे का जीर्ण शीर्ण थी वो बिल्डिंग, दरवाजा बंद है। उन्होंने आवाजें दी, कोई आवाज के प्रति उत्तर में किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं हुई। दरवाजा भी खटखटाया और फिर वो लोग लौट के आ गए। उनका तब तक महाराज जो थे वहां से दूसरे भक्त के यहां जा चुके थे। वहां पहुंचे, उनका महाराज वहां तो कोई है नहीं। महाराज ने कहा, जाओ, जो भी है उनको लेके आओ साथ में यहां पर। तो फिर कुछ लोग गए इस बार, और उन्होंने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा भीतर से बंद था, कोई उत्तर नहीं दे रहा था। जब काफी दरवाजा खटखटाया तो खिड़की खुली और एक बुजुर्ग ने उसमें से झांका। टूटी फूटी हिंदी में, वो दक्षिण भारतीय सज्जन थे। उन्होंने पूछा, क्या है, क्यों परेशान कर रहे हो? लोगों ने उनसे कहा कि बाबा नीमकरोली महाराज जी ने आपको लेकर आने के लिए कहा है, हमारे साथ चलिए। उस व्यक्ति ने साफ इनकार कर दिया, हमें कहीं नहीं जाना है। लोगों ने कहा है, हमें महाराज ने आपको लेकर आने के लिए कहा है, सीधे सीधे चलो, वरना हम जबरदस्ती ले जाएंगे, दरवाजा तोड़ देंगे। तब मामले की स्थिति को देखते हुए वो व्यक्ति ने दरवाजा खोला तो अंदर एक बुजुर्ग महिला थी, संभवतः उनकी पत्नी, और महाराज की भक्तों की टोली अपने बीच में उनको लेकर महाराज के पास पहुंची। महाराज ने उनको देखते ही बहुत डांटना शुरू करा, तो तुम समझते हो भूखे रह के तुम भगवान को डरा लोगे? अपने प्रारब्ध के फल से बचना चाहते हो? भगवान तुम्हें ऐसे ही मरने देगा? बहुत डांटा उनको। उसके बाद जो पहले से महाराज ने इंतजाम करके रखा था वहां पर, उनका इंतजाम तो हमेशा ही होता था, कोई कहने की आवश्यकता नहीं। उनको भोजन के लिए कहा, उन्होंने इनकार कर दिया, हमें नहीं खाना है। महाराज ने कहा, ये प्रसाद है, खाओ इसको। और फिर महाराज के ज्यादा जोर देने पर आखिरी में उन्होंने उस प्रसाद को स्वीकार किया। महाराज के भोजन था पूरा और उन्होंने खाया। दरअसल बात यह हुई थी कि यह वृद्ध दंपति, जो कि दक्षिण भारत से थे, एक संपन्न परिवार से थे, उन्होंने निर्णय किया कि अपना शेष जीवन वो तीर्थ यात्रा, भजन कीर्तन में, भक्ति भाव में बिताएंगे। इसी इरादे से वो वैष्णव परिवार बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए आया हुआ था। वापसी में दुर्भाग्यवश उनका सारा सामान चुरा लिया गया। उनके पैसे, उनके जो कुछ भी उनके पास अन्य कीमती सामान था, कपड़े इत्यादि, सब कुछ चोर दिए, कुछ भी नहीं रहा उनके पास। अपनी तीर्थ यात्रा का, अपनी भक्ति का यह फल देखकर वो व्यथित हो गए। किसी प्रकार बचे खुचे पैसों से किसी भी प्रकार वो रानीखेत होते हुए भीमताल तक पहुंचे थे। अब उनके पास कोई सहारा नहीं था और इस शिव मंदिर में उन्होंने आश्रय लिया और अपने को उस खाली पड़ी हुई कुटिया में बंद कर लिया कि अब
जीवन का अंत होने तक जल अन्न कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे, ऐसा संकल्प लेके वो अंदर अपने को बंद कर चुके थे। लेकिन अंतर्यामी महाराज से कहां बच पाते वो। महाराज ने देख लिया था कि बद्री की भक्ति में कोई व्यक्ति विश्वास के साथ घर से निकला है और उसके साथ यह सब कुछ हो गया, और व्यथित मन से उसने यह निर्णय ले लिया कि वो जीवन का अंत कर लेगा जल अन्न छोड़कर। तो महाराज पहुंच गए थे। महाराज ने उनको वहां से निकलवाया, जबरदस्ती खाना खिलाया और फिर उसके बाद उनको पैसे दिए कि लो घर जाओ। उन्होंने पैसे लेने से भी इनकार कर दिया। महाराज ने कहा अच्छा ठीक है, तुम्हें बुरा लगता है कि जैसे कोई तुम्हें दान दे रहा हो, नहीं ठीक है स्वीकारो मत दान को, घर पहुंच के वापस कर देना। और महाराज ने एक पता भी बता दिया उनको अपना। तो उन्होंने फिर किसी भांति स्वीकार कर लिया। महाराज के शब्दों में वो प्रेम था, वो आश्वासन था, वो अपनत्व था, करुणा थी कि जिसको इनकार करना किसी भी मनोदशा में संभव नहीं होता। उन्होंने स्वीकार करा, वरना अपना संकल्प तो उन्होंने जीवन के अंत का कर लिया था और अब उनके आगे आगे का जीवन था। और उनका संकल्प था भक्ति का, तीर्थ यात्रा का। मैं सोचता हूं जरूर महाराज के आशीर्वाद से शायद इसी निमित्त महाराज ने पहुंचकर उनकी जीवन यात्रा को आगे को चलाया, सउद्देश्य ही चलाया होगा। महाराज की अनंत लीला प्रसंगों में ये बड़ा प्रेरक और बड़ा सहारा सा देने वाला प्रसंग है। यह व्यक्ति अनजान था, पहली बारी महाराज के सम्मुख आया था, महाराज के बारे में कुछ जानता भी नहीं था। लेकिन संत के लिए भेदभाव कहां होता है, सभी तो स्वीकार है उनको, यही संत की करुणा है।